जय जोहार, जय आदिवासी, जय मोटवा। कोरकू समाज में लोक कथाओं का बहुत प्रचलन रहा है। कोरकू लोक कथा के अनुसार हमारे पूर्वज कौन है? कोरकू समाज के मनुष्य किसके वंशज है? धरती का पहला मनुष्य कौन था? मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सब कुछ जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती और भगवान महादेव धरती पर आते हैं और वह देखते हैं कि सभी वनस्पति, जीव जंतु और चारों तरफ पानी उन्हें दिखाई देते हैं। माता पार्वती के मन में मनुष्य की कमी खलती है और वह महादेव से मनुष्य की रचना करने के लिए कहते हैं। महादेव मनुष्य की रचना करने के लिए मान जाते और वह कौवा को बुलाते हैं। वह कौवा से कहते हैं कि जाओ धरती से मिट्टी लेकर आना। कौवा आकाश में मिट्टी लेने के लिए उड़ता है तो वह उसे धरती पर चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देती है। उसे दूर से एक पानी के अंदर एक लकड़ी दिखाई देती है, जबकि वह लकड़ी नहीं, सांप पानी के अंदर से अपना मुंह बाहर निकाला था। तो वह उस पर बैठने का प्रयास करता है और सांप के फन पर जैसे ही बैठ जाता है, सांप उसे फुकार मार देता है और वह मूर्छित हो जाता है और पानी में गिरने लगता है। वह बेहोश होने के बाद उसे कुछ समय पश्चात होश आता है। फिर वह आवाज़ लगाता है कि कोई मुझे मदद कर दो, कोई मेरा मदद कर दो। तो वह पानी के अंदर से एक केकड़ा बाहर निकाल कर आता है। कौवा कहता है केकड़े से कि मुझे महादेव ने मिट्टी लाने के लिए भेजा है, आप मुझे समुद्र से मिट्टी ला कर दो। केकड़ा फिर समुद्र के अंदर जाता है और उसे मिट्टी ला के देता है। फिर वहाँ से कौवा वह मिट्टी महादेव के पास लेकर जाता है और महादेव वह मिट्टी और पानी से दो मूर्ति तैयार करता है। भगवान महादेव दो मूर्ति इसलिए बनाते हैं क्योंकि जिस तरह से धूप और छाँव बनाया, रात दिन बनाया, ठीक उसी प्रकार नर और नारी को भी भगवान ने बनाया। साथियों, फिर जल और मिट्टी से मूर्ति तैयार किया गया। फिर अब उस मूर्ति को मजबूती लाने के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता पड़ी। ऐसा कहा जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। पहला तो मिट्टी, दूसरा जल और तीसरा अग्नि, चौथा है आकाश, जिसमें जल, वायु, मिट्टी, अग्नि ये सभी उसके अंदर समाया हुआ है। धरती के चारों तरफ प्रकृति है, जल है, इसलिए हमें आकाश की आवश्यकता पड़ी। और 5वीं चीज़ है प्राणवायु। अब मूर्ति तो तैयार किया गया, अब उसमें जान डालने के लिए हमें प्राण वायु की आवश्यकता पड़ी, जिसे हम सांस लेते हैं, इसलिए हमें वायु की भी आवश्यकता पड़ी। 5वीं चीज़ है प्राणवायु। साथियों, इस प्रकार मनुष्य की उत्पत्ति हुई। महादेव ने जो मूर्ति बनाया था नर और नारी, तो नर का नाम मूला रखा गया और नारी का नाम मुलई रखा गया। ये मूला और मुलई से 36 मनुष्य की उत्पत्ति हुई। धीरे धीरे समय का अंतराल यह जनसंख्या बढ़ती गई। साथियों, मूला और मुलई हमारे पूर्वज माने जाते हैं और हम इन्हीं के वंशज कहे जाते हैं।
कोरकू लोक कथा के अनुसार मोला और मोलाई को ही धरती का पहला मनुष्य माना गया है। साथियों, अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और हमारे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।